गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के क्लास में कक्षा में व्याकरण का शब्द विचार पढ़ाने के लिए आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं शब्द विचार पढ़ने के लिए। आप लोग शब्द से पहले वर्ण पढ़ चुके हैं, तो शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। देखिए, शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णों के मेल से बने वही शब्द कहलाते हैं, यानी और उसका जिनका अर्थ होता है। वर्णों के मेल से बने हुए शब्द को जिसका कोई अर्थ होता है उसे ही हम शब्द कहते हैं। और वर्णों के मेल से बने हुए शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उसे हम शब्द नहीं कहते हैं, वो निरर्थक शब्द हो गया। अब जैसे वर्णों से के मेल से शब्द कैसे बनते हैं, देखिए जैसे मृणालिनी शब्द है, तो मृणालिनी शब्द में कुल 8 वर्ण हैं। कैसे हैं, अब आप इसको देखिए। शब्दों में म हलंत री, फिर न हलंत आ, ल हलंत ई, न हलंत ई, इसमें कुल 8 वर्ण आए हैं आपको। तो इन वर्णों के मेल से एक शब्द बनता है, आपको मृणालिनी शब्द बनता है। और ये सार्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ होता है। आप समझते हैं कि मृणालिनी का क्या अर्थ होता है, नाम भी होता है। तो इस तरह से क्या है कि वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनते हैं वही शब्द व्याकरण में कहलाता है। अब आप लोगों को अब शब्द तो पढ़ लिए। अब शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। अब आप इसी के आधार शब्द जो इतने सारे आए हैं उन सारे शब्दों को, ठीक है, 4 भाग में बांट दिया गया है। अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 4 भेद हैं। पहला है आपको तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, और चौथा है विदेशी शब्द। तो तत्सम शब्द आपको उत्पत्ति के आधार पर जो 4 भेद है उसका पहला पढ़ा रहे हैं। पहला है तत्सम शब्द। हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द हैं। सारे शब्द कहाँ कहाँ से आए हैं, अब सुनिए। तत्सम शब्द आपको हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं ज्यों का त्यों, उसे हम बोलते हैं तत्सम शब्द। जैसे सूर्य शब्द, आपको सूर्य संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा शब्द का शब्द है। तो ये शब्द आपको सूर्य, आपको हिंदी भाषा में हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। चंद्र ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा का शब्द अगर उसके रूप को हम बदल करके हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे चंद्र का चांद, सूर्य का सूर्य, सूरज, अगर हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो उसको कहते हैं हम तद्भव शब्द। सूर्य से सूरज हो गया। चंद्र संस्कृत शब्द है, तो वो हिंदी भाषा में हम चांद का प्रयोग करते हैं बोल के। तो इस तरह से ये हो गया बदला हुआ रूप संस्कृत भाषा का, तद्भव हो गया। फिर है आपको देशज शब्द। आपके देश में बहुत तरह की बोली जाती है, भाषाएं बोली जाती है। तो उन भाषाओं से जो शब्द हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं देशज शब्द। आपको जैसे जूता बोलते हैं, कुंडी बोलते हैं, लोटा बोलते हैं, ये सब क्या है, आपके अपने क्षेत्र के भाषा से लिया गया शब्द है। पगड़ी बोलते हैं, तो ये सब है आपको देशज शब्द। फिर होता है आपको विदेशी शब्द। हिंदी भाषा में दूसरे भाषाओं से ली गई आपको जो शब्द है, आपको भाषाओं से ली गए शब्द को हम लोग बोलते हैं विदेशी शब्द बोलते हैं। जैसे हम लोग हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं डॉक्टर, आपको
चाहे आवाज़, ये फारसी से है आपको। फिर वो स्कूल बोलते हैं, ये अंग्रेजी शब्द है। हिंदी में हम बोलते हैं स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल शब्द क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। अतः हिंदी भाषा में जो विदेशी भाषा से लिए हुए शब्द को हम प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं विदेशी शब्द। तो बच्चों, आज आप लोग को हम उत्पत्ति के आधार पर आपको इसके सारे भेद पढ़ा दिए हैं आपको। अब कल आपको दूसरे दिन हम रचना या बनावट के आधार पर पढ़ाएंगे और प्रयोग के आधार पर पढ़ाएंगे। आप लोग शब्द विचार ये सब पढ़ के रखेंगे और साथ साथ रचना या बनावट के आधार पर भी पढ़ के रखेंगे। दूसरे दिन आपको रचना या बनावट के आधार पर पढ़ाएंगे। ओके, बाय।